तूने तारा, मैं आया द्वारे तेरे, मैं नंद लाल सांवरिया मेरे, मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, नंद लाल सांवरिया मेरे, नंद लाल सांवरिया मेरे। तो याद रखो, हमारा सहारा कोई नहीं है। हम शुद्ध नहीं है ना, अशुद्ध हैं, मन मलिन है, इसलिए ये बात समझ नहीं आती। इस बात को समझने के लिए भगवान ने स्वयं 500 साल पहले कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में कृष्ण भगवान ने महामंत्र को अपने जीवन का अंग बनाने के लिए कहा था कि महामंत्र का जप करो, हरे कृष्ण हरे हरे राम। महामंत्र जपने से क्या होगा? मेरा मलिन मन शुद्ध होगा। मन में जो गंदगी है ना, काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार, मद, मत्सर, ईर्ष्या, दंभ, कपट, ये जो मन की गंदगियाँ सारी, ये नाम जपने से धीरे धीरे मन की सफाई होगी। जब मन साफ हो जाएगा फिर ये सदा के लिए भगवान का नाम लेगा, सदा नाम जपेगा। तो भगवान ही हमारे असली सहारे हैं, ये आप सबने समझना है। और अगर अपनी समझ को अच्छा बनाना है तो दूसरों को बताना। भगवान ने गीता में ये कहा है, जो भगवत गीता का प्रचार भक्तों में करता है उसे मेरी भक्ति मिलती है। अगर आप दूसरों को भक्ति में लगाओगे तो आप पर कृष्ण की कृपा होगी और आप धीरे धीरे शुद्धि की तरफ आगे बढ़ेंगे। प्रचार करना बस। तो ये आंदोलन प्रचार का आंदोलन है। अभी जैसे कोई भी प्रचार कर सकता है। एक बात मुझे याद आई, एक छोटी सी बालिका थी, इंग्लैंड में रहती थी, वो सरस्वती नाम रखा था, या प्रभुपाद ने रखा था उसका नाम सरस्वती। तो सरस्वती जो है वो होगी 8-9 साल की। वो प्रचार करती थी। कैसे प्रचार करती थी? चले जाना घर से बाहर, कोई जा रहा है अंग्रेज, उसको रोकना, तो रुक जाता था, फिर को बच्चा रोक रहा है, उसको कहती थी कि तुम यू नो हु इज कृष्णा। उसको कहती तुम कृष्ण को जानते हो? कहते नहीं, मैं नहीं जानता। कहते ही इज द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड है, वो सबसे बड़े भगवान है, वही भगवान है। एक बच्चा प्रचार करता है, तो प्रभुपाद जी को ये बहुत अच्छा लगा था। तो कोई भी प्रचार कर सकता है। हमने, भगवान ने तो ये कह दिया, महाप्रभु ने, हमार आज्ञा गुरु होइया तारो ए देश। जहाँ भी तुम हो मेरी आगे से गुरु बन जाओ। ये नहीं कि दीक्षा गुरु ही बनना, प्रचारक शिक्षा गुरु बनो। कैसे बनूंगा तो कुछ जानता नहीं। तो भगवान कहते हैं, जारे देखा तारे को कृष्ण उपदेश। जो मिले उसको कृष्ण का उपदेश दो। जैसे कृष्ण भगवान ने कहा मेरी शरण में आओ, हमने कहना कृष्ण की शरण में जाओ, आप प्रचारक बन गए। तो हमें ये 10 नाम अपराध जो है ना, इसका ध्यान रखना है। हम सब जानते हुए जानना है, छोड़ना सब कुछ। कौन ऐसा नहीं जानता है कि छोड़ना एक दिन सब कुछ? सब जानते हैं, फिर भी इस तरफ ध्यान नहीं। मन मलिन है, इस मलिन मन को शुद्ध करना है। और मन की शुद्धि क्या है? विषयों का चिंतन। पुरुष स्त्री का चिंतन कर रहा है, स्त्री पुरुष का चिंतन कर रही है। इसलिए विषय विकारों का चिंतन करने वालों को कहा है, विषयों के रागी अब रुक जा, चोला मिला तुझे इंसान का।
विषयों के राही अब रुक जा, झूला मिला तुझे इंसान का। इसी में मिलेगा तुझे बाबरे, छुपा हुआ राज भगवान का। इसी में मिलेगा तुझे बाबरे, छुपा हुआ राज भगवान का। कीमत इस चोले की तूने खाने में खोई है। कीमत इस चोले खाने में लगे रहे, तूने खाने में खोई है। कभी सत्संग साबुन से मन मैल न धोई है। कभी सत्संग साबुन से मन मैल न धोई है। विषयों का पर्दा लपेट कर बना है तू शैतान का। विषयों का पर्दा ले बना है तू रूप शैतान। विषयों के राही अब रुक जा, चोला मिटा तुझे इंसान का। विषयों के राही अब रुक जा, चोला मिटा तुझे इंसान का। याद रखो, हमारे और भगवान के बीच में दीवार ये विषय विकाल है। इनका भोग तो पशु पक्षियों के शरीर में भी किया हमने। पशु के लिए, कुत्ते के लिए माँ भी पत्नी, बहन भी पत्नी, बेटी भी पत्नी। सुअर के लिए भी ऐसा ही, सब पशु पक्षी के लिए ऐसा है। उनको कोई भेदभाव, बिना भेदभाव के वो विषय विकारों का सेवन कर रहे हैं। लेकिन मनुष्य शरीर में हमने भगवान की भक्ति करनी है। कृष्ण भक्ति, कैसी भक्ति? निष्काम। जैसे भगवान ने खुद समझाया, भगवान चाहते ना हम उनको मिले, क्योंकि सच्चा सुख जो है ना भगवान के चरणों में है। भगवान ने समझाया ना धनम न जनम न सुंदरेम कवितम वा जगदीश काम मम जन्मनि जन्मनि ईश्वरे भवदाद भक्ति आई तुकी तो। मुझे धन नहीं चाहिए, सभी पैसे के पीछे पड़े हैं। जन्म, गुरु हैं तो चेले बना रहे हैं। ना धनम न जन्म, सुंदरम, सुंदरी स्त्री नहीं चाहिए। कविताम, बड़ा प्रवक्ता नहीं बनना। मुझे कुछ नहीं चाहिए, ना धनम न जन्म न सुंदरे कवितम वा जगदीश कामे मम जन्मनि जन्मनि ईश्वरे भवदाद भक्ति अहित भी कोई। हे प्रभु, मुझे जन्म पर्यंत जन्म आपकी भक्ति चाहिए। कैसी? बिना किसी हित के। मैं भक्ति तो करूं, बदले में कुछ नहीं। ऐसी भक्ति करनी, कोई बदले में, क्योंकि भगवान को पाने के लिए और किसी चीज़ की इच्छा कर ली। और मुझे सुन, ये लड़की से मेरा ब्याह हो जाए, लड़की तो नश्वर है, तू भी नश्वर है, या और मेरे को नोट मिल गए, सब नश्वर चीज़ें। भगवान शाश्वत है, उनका नाम सदा रहने वाला है, वो सदा रहने वाले हैं। कोई समय ऐसा नहीं था जब कृष्ण नहीं थे या नहीं हैं, ना रहेंगे, ना वो थे, हैं, रहेंगे। उन्हीं से मिलने के लिए ये शरीर मिला है, और कोई काम इस शरीर का नहीं है। तो हमें ये 10 में नाम मन में धारो भाई, कुछ मेरा नहीं है। 10 में नाम अपराध को कम करो, ख़त्म करो इसको। और जब जप करो तो बड़े ध्यान से, जब नाम और नामी में कोई भेद नहीं। भगवान का नाम आप जपो ना, और भगवान में कोई भेद नहीं। अभी जैसे आपको प्यास लगी तो आप पानी पानी कहेंगे तो प्यास थोड़ी बुझेगी, पानी पीना पड़ेगा। लेकिन आध्यात्मिक जगत में प्यास लगी, आपने पानी का चिंतन किया तो प्यास बुझ गई, पानी आ गया। इसी प्रकार भगवान और भगवान के नाम में कोई भेद नहीं। जब आप कृष्ण कह रहे हैं तो कृष्ण आपकी जीवा पर नृत्य कर रहे हैं। हमें पता क्यों नहीं लगता? क्योंकि हम शुद्ध नहीं। जब ये जप करते करते शुद्ध हो जाएंगे, बस कृष्ण हमें हमारे साथ चलते चलते दिखेंगे। कृष्ण भगवान जो है ये प्रेम चाहते हैं, प्रेम के विषय पर। प्रेम हमारा आज बढ़ गया है विषय विकारों में, खाने पीने में, सोने में, स्त्री के प्रति, पति के प्रति।
हमारा प्रेम केवल कृष्ण के चरणों में होना चाहिए। बोलो कृष्ण प्रेम की। जब करते समय जब की ओर ध्यान न देना, ये भी एक नाम अपराध है। आइए अभी हम सब मिलकर के सभी वैष्णव भक्तों के चरण कमलों में प्रणाम करें, जो कि कल्पतरु के समान मन चाह फल देने वाले हैं और जो पति जीवों पर बड़े ही दयालु हैं। वांछा कल्पतरु नाम पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो वैष्णव ठाकुर श्रील प्रभुपाद की, अनंत कोटि वैष्णविंद की, नामाचार्य श्री अनंत ठाकुर की। हरि बोल बोल। जय हिंद। बोल तू।